खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है अपना मुंह तो छुपाएंगे ही। अब कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती नहीं है, हिम्मत तो है नहीं, तो अब कहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकलेगी? जो इन लोगों का भांडा फोड़ रहे हैं, ये हमने कोई रिपोर्ट थोड़ी ना करी है, ये आप जैसे पत्रकार ही तो हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का भांडा फोड़ा है। बड़े दुख की बात है कि जो आम आदमी अपने आप को आम आदमी कहने का दावा किया करता था, फिर पहले खास आदमी बना, फिर हैवान बना और अब तो करप्शन का बाप बन गया है। दुख की बात यह है कि जनता का पैसा लूट कर 45 करोड़ रुपए जब आपको इमरजेंसी बेड्स में लगाने चाहिए थे, दवाइयां मंगवानी चाहिए थी, कोविड में जब लोगों की गोद में उनके परिवारजन मर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? जिस हमाम में आपने वियतनामी मार्बल लगाया है ना, उसी हमाम के टुकड़े कर कर अगर दिल्ली की जनता ने आपकी राजनीति ना दफना दी तो नाम बदल दीजिएगा। दिल्ली की जनता आपको अब धक्के मार कर निकालेगी और वो दिन दूर नहीं जब आप ही का मुंह काला कर कर आप ही को गधे की सवारी भी कराई जाएगी। यहाँ तो देश का प्रधान सेवक IIT बना रहा है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, सदन बन रहा है जहाँ पर सब रहेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपना शीश महल बना रहे हैं। तो ये सब जो अपनी तुलना आप देश के प्रधान सेवक से कर रहे हैं, बंद करिए। आप ना उनके नाखून बराबर है, ना ही उनकी बराबर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और आज दिल्ली के LG यानी VK सक्सेना ने उनको 15 दिनों की मोहलत दी है, यानी रिपोर्ट पेश करना होगा शीश महल का जो खुलासा हुआ है। इसी को लेकर चलिए बात कर लेते हैं क्योंकि मुद्दा अभी गर्म है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता निगत अब्बास जी। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। मेरा पहला सवाल आपसे, मैम ये बताइए, देखिए लगातार तो आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है, सब झूठ है, सफेद झूठ शायद बीजेपी फैला रही है, ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए ये हो रहा है। मैम ये बताइए, अब तक आम आदमी पार्टी की जवाबदेही इसमें नहीं आई है, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, बड़े दुख की बात है कि जो आम आदमी अपने आप को आम आदमी कहने का दावा किया करता था, फिर पहले खास आदमी बना, फिर हैवान बना और अब तो करप्शन का बाप बन गया है। उसके बाद उनमें इतनी भी अभी भी हिम्मत है, इतने पुख्ता सबूतों के बाद, जब एक मंत्री उनका हवाला के चक्कर में अंदर है, एक शराब घोटाले के चक्कर में अंदर है, एक खुद साठ गांठ करके 45 करोड़ का अपना शीश महल तैयार कर लिया, वो अंदर आजकल उसकी हो ही रही है, पूछताछ हो ही रही है, CBI भी कर रही है, ED भी कर रही है। उसके बावजूद उनमें इतनी हिम्मत है कि आज वो जनता के सामने आके फिर एक और झूठ बोल रहे हैं। दुख की बात यह है कि जनता का पैसा लूट कर 45 करोड़ रुपए जब आपको इमरजेंसी बेड्स में लगाने चाहिए थे, दवाइयां मंगवानी चाहिए थी, कोविड में जब लोगों की गोद में उनके परिवारजन मर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? वियतनाम से अपने हमाम के लिए मार्बल मंगा रहे थे। तब आप क्या कर रहे थे? 8 लाख के मलमल के पर्दे मंगवा रहे थे। तब आप क्या कर रहे थे? 20 लाख के कालीन अपने घर में बिछवा रहे थे। ये तो बड़े दुख की बात है। वो मैं दिल्ली का बेटा हूँ, ये माताएं मेरी माँ हैं, ये बहनें मेरी बहनें हैं, ये कहने वाला नाटक आज कहाँ गया? दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप बताइए ना, 45 करोड़ रुपए का आपने जो शीश महल तैयार करा है, ये कौन से संविधान में लिखा है कि लग्जरी सर्विसेज CM हाउस में होनी चाहिए? 1.5 से 2 करोड़ के ग्रिलर माइक्रोवेव होने चाहिए? कहाँ लिखा है कि 2 करोड़ कंसल्टेंसी में दे देनी चाहिए? ये संविधान दिखाइए और उठा के देखिए। और फिर सबसे बड़े मजे की बात तो ये होती है जब संजय सिंह ये कहते सिर्फ 30 करोड़ रुपया ही तो लगा है। छोड़िए, राघव चड्ढा टीवी पर बैठकर ये कहते अरे वो तो छत चू रही थी इसलिए हमने काम करवाया। मेरे भाई राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हो, अगर पैसे देकर राज्यसभा की सीट अरविंद केजरीवाल से ना खरीदी होती तो इतनी अकल तुम में होती कि जो छत चूती है ना, वो 50,000 से 1 लाख रुपए में ठीक हो जाती है। उसके लिए हर कमरे के गेट को 10-10 करोड़ का नहीं बनवाया जाता। ये झूठ बोलना बंद करो। दिल्ली का पैसा लूटा है, दिल्ली के खून पसीने का पैसा लूटा है, उसका जवाब दो और बताओ ये हैवानियत तुम्हें चढ़ी कब से? अच्छा मैम, ये भी बताइए, देखिए ये भी बात सामने आ रही है कि 2 फ्लैट्स को, बंगलों को बनाकर ये कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और अधिकारियों को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई कि आप घर खाली कर दीजिए। मैम ये बताइए, ये जो मेगा प्लान चल रहा था, इतिहास पुराना है या अभी कहानी नहीं, ये तो पुराना है। जो हमें लगता था ना कि वो मफलर डालकर, दुपट्टी की चप्पल पहनकर, ये 5 रुपए का पेन लगाकर, ये सूखा सा चेहरा दिखाकर दिल्ली की जनता को जो आया, एक नया परिंदा, एक व्यक्ति आया है जो बड़ा आम है, दिल्ली की जनता के दर्द को समझेगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएगा। आज आपने साफ कर दिया कि वो सिर्फ नाटक था। आज की रौनक जो आपके चेहरे पर है और उस समय जो आपका बुझा हुआ चेहरा था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमें तो पहले ही पता लग जाना चाहिए था जब आप अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं बैंगलोर भागते थे।
जब आप वेकेशन बनाने के लिए राहुल गांधी की तरह अब्रॉड जाते थे, जब आपके बच्चे दिल्ली के स्कूलों में नहीं अब्रॉड के स्कूलों में पढ़ा करते थे, हमें तभी पता चल जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं दिल्ली की कुछ जनता को समझ आया भी, पर आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाते रहे। फ्रीबीज का एक लालच, कच्चा लालच जनता को देते रहे, बस इसीलिए आप वहाँ हैं। लेकिन आज जब आपने 45 करोड़ रुपया घुसाया है, अधिकारियों से झूठ बोला है, और सबसे बड़ी बात ये जो 45 करोड़ रुपया है ये आपने एक एजेंसी को नहीं दिया, आपने मल्टीपल लोगों को तोड़ तोड़ के अपने घर के सदस्यों को दिया कि आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो। मानना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल अपनी बात के बड़े पक्के हैं। खुद को तो बढ़ाया, अपने साथियों को और बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आपने अपने परिवारजनों में ये जहां से कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे, आपने उन्हें ये पैसा दिया है। आपने दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर अपने परिवार में बांटा है और उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दिया है। पर हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत से कह रही हूँ, जिस हमाम में आपने वियतनामी मार्बल लगाया है ना, उसी हमाम के टुकड़े कर कर अगर दिल्ली की जनता ने आपकी राजनीति ना दफना दी तो नाम बदल दीजिएगा। मैं आपसे दिल्ली की जनता के बारे में ही सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए मैम, आपने देखा होगा लगातार दावे कर रहे हैं दिल्ली की जनता तो भैया मुझे ईमानदार मानती है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और यही कारण है कि बार बार दिल्ली की जनता मुझे पसंद करती है। मैम ये बताइए, इतने बड़े खुलासे के बाद क्या दिल्ली की जनता अभी कुछ कहेगी? क्या दिल्ली की जनता ये समझ पाएगी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी अपने आप को बताकर राजनीति में आ गए? पाएगी नहीं, दिल्ली की जनता समझ गई है। आपको क्या लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध है? नहीं, हर प्रचंड प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मजबूती वहां का आम आदमी था, जिसने आके अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी तो खोली और खुद देखा कि किस प्रकार वो शीश महल का राजा वहां बैठा है और दिल्ली की जनता को नकार रहा है। हम तो पूछ रहे हैं ना, जो आप वो गिरगिट वाले रंग बदल रहे थे, जो मगरमच्छ के आंसू कोविड के दौरान बहा रहे थे, उनका जवाब दो ना। जब आपको बेड की सर्विसेज बनानी थी, जब आपको इमरजेंसी बेड बनाने थे, अस्पताल बनाने थे, तब आप क्या कर रहे थे? मार्बल की चिंता, पर्दों की चिंता, माइक्रोवेव की चिंता, सब छोड़िए, अपने घर में वार्डरोब्स की चिंता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की जनता को इन लोगों ने खून के आंसू रुलाया है और इस खून के आंसू से इन लोगों के खूनी हाथ बन चुके हैं। और जनता अब जानती है कि अब किसका सुपड़ा साफ करना है। एक बार आप बुद्धू जरूर बना पाए, भोली भाली दिल्ली की जनता को जरूर आप कहीं ना कहीं गुमराह कर पाए फ्रीबीज के चक्कर में, पर अब जनता को पता है ये जो फ्रीबीज था इसका सारा फायदा आपने लिया है। दिल्ली की जनता को कुछ नहीं मिला। नहीं तो आज मुझे बताइए क्यों सीवर में प्रॉब्लम है? जब से एमसीडी में आप तो कहते थे 2 पहिए की सरकार होगी, हम न जाने क्या कर देंगे, फिर देखिएगा दिल्ली का हाल। एमसीडी में चलिए मेरे साथ, अभी इसी इंटरव्यू के बाद चलेंगे मयूर विहार फेज 3 पॉकेट A2 LIG फ्लैट। चलिएगा, मैं बताऊंगी आपको कहां पर सीवर जाम है। वहां WC अरविंद केजरीवाल टॉयलेट सीट्स खुशबू वाली लगवा रहे हैं, जिसमें न जाने अपने आप कहां से पानी आता है, और वहां दिल्ली की जनता DDA फ्लैट्स में सूंघ रही है बदबू, क्योंकि सीवर जाम है 6 महीने से। क्या करिएगा? उसका जवाब दीजिए ना। अगर जवाब होगा तब बात करेंगे। दिल्ली की जनता आपको अब धक्के मार कर निकालेगी और वो दिन दूर नहीं जब आप ही का मुंह काला कर कर आप ही को गधे की सवारी भी कराई जाएगी। अच्छा मैम, आपने देखा होगा लगातार जमानत याचिका खारिज कर दी जा रही है। कल सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई, ये बोलकर कोर्ट ने कहा कि अगर बाहर आएंगे तो जांच के सबूतों को भटका सकते हैं क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति है। मैम ये बताइए अब बारी किसकी है? क्योंकि देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचारी के पोल लगातार खुल रहे हैं। बारी तो हमेशा अरविंद केजरीवाल की थी, पर क्या करें ना, अपने प्यादों को बिठाया हुआ था। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने शुरू से कोई पोर्टफोलियो रखा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या प्यादे बिठाकर उनके कांधे पर बंदूक रखकर, जैसे अन्ना जी के बेचारों के कांधे पर बंदूक रखकर आज मुख्यमंत्री की सीट हड़प कर बैठे हैं, उसी प्रकार ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे प्यादों के ऊपर रखकर हाथ पांव बंदूक सब इन्होंने लूट मचा रखी है। ये तो जनता जानती है ना। और आप कह रहे हो खारिज, जाहिर सी बात है खारिज, इन्हें तो सजाए फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इंसान का इलाज नहीं, कुत्ते बिल्लियों का इलाज करवाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों की शिक्षा को बदनाम कर शराब मुफ्त बंटवाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शराब माफियाओं के साथ बैठकर एक्साइज पॉलिसी ऐसी लाई जो सिर्फ शराब माफिया प्राइवेटाइजेशन कर सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा था, दिल्ली की जनता के नहीं। दिल्ली की जनता को आपने क्या शराबी समझ लिया है? महिलाओं को क्या शराबी समझ लिया है? युवाओं को क्या शराबी समझ लिया है? सबसे ज्यादा क्षमता आज के हिंदुस्तान की, भारत की महिलाओं में है, यहाँ की युवा पीढ़ी में। आप उन्हें दारू पिलाकर बदनाम करना चाहते हैं तो ये आप लोगों को ना बेल मिलेगी और ना ही आप लोग आज के बाद कहीं नजर आएंगे। जल्दी
जो आपने कहा ना अगला नंबर किसका है, पहला भी नंबर अरविंद केजरीवाल का था और आखिरी भी नंबर अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि ये सारे सिर्फ प्यादे हैं। किंग पिन कौन है? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। लेकिन देखिए लगातार कह रहे हैं बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए मैम ये भी बताइए, अभी प्रधानमंत्री के लिबास की चर्चा खूब हो रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, संजय सिंह को आपने देखा होगा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं पेन इतने करोड़ का, उनकी हवाई जहाज इतने करोड़ की। बस करिए, पहली बात तो अपनी तुलना शुरू से जो आप करने की कोशिश करते हैं देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, वो बंद कर दीजिए, आप उनके नाखून बराबर भी नहीं है। दूसरी बात, देश की जनता का पैसा लूटकर देश के प्रधान सेवक कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डिजाइनर है और कोई व्यक्ति देश के प्रधान सेवक को कोई तोहफा देना चाहता है और वो देश के प्रधान सेवक अपनी मोहब्बत में उस व्यक्ति का दिल रखना चाहते हैं तो वो पहन रहे हैं। लेकिन किसने कहा कि पैसा लूट कर जो आपने एक्सटॉर्ट करा है 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर्स का, वो आप अपना शीश महल बनाएंगे? कहाँ हो रहा है? यहाँ तो देश का प्रधान सेवक IIT बना रहा है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, सदन बन रहा है जहाँ पर सब रहेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपना शीश महल बना रहे हैं। तो ये सब जो अपनी तुलना आप देश के प्रधान सेवक से कर रहे हैं, बंद करिए। आप ना उनके नाखून बराबर है, ना ही उनकी बराबर है। अंतिम सवाल कुछ शब्दों में बताइए, पत्रकारों के साथ लगातार मैम बदसलूकी हो रही है और धक्का दे दिया जा रहा है, माइक छीन ली जा रही है उनके आवास के बाहर, क्या कहेंगी? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है अपना मुंह तो छुपाएंगे। अब कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती नहीं है, हिम्मत तो है नहीं, तो अब कहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकलेगी? जो इन लोगों का भांडा फोड़ रहे हैं, ये हमने कोई रिपोर्ट थोड़ी ना करी है, ये आप जैसे पत्रकार ही तो हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का भांडा फोड़ा है। टाइम्स नाउ नव भारत, उन्होंने ये सारी स्टोरी करी थी, उन्होंने ही बताया, हमें तो उनके माध्यम से पता चला है कि क्या हो रहा है। तो आप जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अगर आप गला घोटना चाहेंगे तो याद रखिएगा आप एक का घोट सकते हैं, 100 आपके सर पर खड़े होंगे। सवाल का जवाब आप देंगे, आप भी मांगेंगे, मैं भी मांगूंगी और दिल्ली की जनता भी मांगेगी। और वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल को अपना भांडा खुद फोड़ के बताना पड़ेगा कि मैंने ये इसलिए करा और क्यों करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। देखिए ये थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निगत अब्बास जी, जिनका कहना है कि लगातार पर्दे जो फाश हो रहे हैं, अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जवाब देगी। जो भी रहा है आप कमेंट में बताइए।